एवरीवन, मैं हूं चिश्तिया और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और डीआईवाईज की। गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूं। सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब एवरी डे रिक्वेस्ट आ रही है इसकी कि आप हेयर लॉस जो हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है सबको, उसके लिए कोई अच्छी सी डाइट बताइए। जी हाँ गाइस, सबसे पहले तो जो हमारा हेयर लॉस कंट्रोल में आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छी हेल्दी डाइट से ही आएगा। जब आपकी डाइट बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तो आपका हेयर फॉल बिल्कुल कम हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि आपने अपने स्कैल्प के ऊपर पैक लगा लिया, टोनर लगा लिया, सब कुछ आप लगा रहे हो, ऑयलिंग कर रहे हो, अच्छा माइल्ड शैम्पू यूज़ कर रहे हैं एंड सब कुछ यूज़ करने के बाद में भी हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है, तो हम उन सब चीज़ों को क्या बोलेंगे कि यार ये सारी चीज़ें बेकार है, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा मुझे, तो मेरा तो हेयर लॉस कंटिन्यूसली हो रहा है, यानी ये सारी चीज़ें बकवास है, कुछ नहीं है। ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन हाँ, एक्चुअली ये होता है ना कि सिक्के का जो एक पहलू है हम उसे देख रहे हैं, हम सेकंड जो पहलू है उसे नहीं देख रहे। यानी कि आप यहाँ से, मतलब आपका हेयर यहाँ से निकल रहा है, आप इधर से अपने हेयर के लिए बहुत सारी चीज़ें डाले जा रहे हो, न्यूट्रिशन सब कुछ दे रहे हो, बट इधर से आप उसे कुछ नहीं दे रहे हैं। जो उसे हेल्दी डाइट चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो आपका हेयर फॉल कंटिन्यू अभी तक बना हुआ है। जब इधर से भी न्यूट्रिशन मिलेगा, इधर से भी मिलेगा, तो आपका जो हेयर है वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको डाइट बताऊंगी। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि हमारा हेयर फॉल क्यों होता है, क्या रीज़न है। ठीक है, हेयर फॉल मतलब होता है तो क्यों होता है, तो पहले तो हम इस पे बात करेंगे और फिर हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको डाइट बताऊंगी। ठीक है, इन दो चीज़ पर हम बात करेंगे। आप लोगों को गाइस इस वीडियो को पूरी पूरी लास्ट तक देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी, वरना कुछ भी चीज़ें मिस हो जाएगी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। फिर आप नीचे कमेंट आकर बोलोगे हमारा भी हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा, हम क्या करें। ये वीडियो उसी के लिए बनाई है मैंने पूरी, एंड इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत। डॉक्टर्स से मैंने बात की है इस मैटर के लिए, अपने हेयर फॉल के लिए, कि इसे कंट्रोल करा जाए, कैसे किया जाए और आखिर हेयर फॉल क्यों होता है, एक्चुअल में क्या है। मतलब मैंने ये सारी चीज़ पे काम किया है, वर्क किया है, और जो मैं आज आपको बताऊंगी ना गाइस, वो ये समझ लीजिए कि एक डॉक्टर ने मुझे पूरा समझाया है अच्छे से, और मैं आपको अब वो सारी चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना है, केयरफुली वीडियो। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देख लेना, बट समझना है आपको अच्छे से, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना रूटीन चेंज करना है। आप अपना रूटीन वैसा बनाओगे तब आपका हेयर फॉल 100% कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, बस वीडियो देख ली, पैक देख लिया, कुछ नहीं कर रहे हैं और कंटिन्यू एक ही रट लगाए हैं कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, तो उसके लिए कुछ भी, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे, दूसरा भी आपके लिए क्या कर सकता है ना। मेरा काम यही कि मैं आपको अच्छे से अच्छी, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, मतलब मेरे से जितना हो सकता है उतनी मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। ठीक है, बस मैं यही कर सकती हूँ, आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ उस चीज़ पर उसको आपको खुद को अपनी लाइफ में उतारना है, अपने लिए वो चीज़ें करनी है, तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। अब हम आते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा हेयर फॉल क्यों होता है। हमारे जो ये, आप जो ये हेयर देख रहे हैं ना, हमारे जो बाल होते हैं ना गाइस, ये वाले कितने अच्छे होते हैं, कितने सिल्की स्मूथ हमें चाहिए होते हैं, बट ये जो बाल होते हैं ना, ये एक्चुअल में ये है ना अभी डेड कंडीशन में है। जो हमारे बाल सिर से बाहर निकलते हैं वो पूरे है ना डेड है, यानी कि ये बालों में जान नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो हम कैंची से झट से काट देते अपने बालों को, है ना, हम कैंची से जल्दी से अपने बालों को काट दें, हमें कभी दर्द होता है? नहीं होता, क्योंकि ये जो बाल हैं इनमें जान नहीं है। अब जान कौन से बाल में है? जो हमारे स्कैल्प के अंदर चला गया है, जो हमारे स्कैल्प के अंदर है और अंदर से ऐसे बाहर आ रहा है धीरे धीरे बाल। ठीक है, तो वो जो अंदर की साइड में जो है ना, नीचे की तरफ, उसमें जान है। बाहर जैसे जैसे ग्रो होती है तो उसमें वो जान नहीं रहती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी स्कैल्प के अंदर जो बाल होता है उसमें 4 लेयर्स होती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट स्कैल्प के अंदर से बाल नीचे आया और बस यहाँ से इसको सारी न्यूट्रिशन, है ना, सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो गई, यहाँ पर नहीं मिलती है। इसके बाद में 4 लेवल्स होते हैं जहाँ तक बाल रहता है, एंड उसके बाद 1 बाय 1 उसको न्यूट्रिशन मिलती है, तब जाके हमारा हेयर है वो ग्रो करता है, बाहर की ओर आता है।
अब देखिए इसके अंदर 4 स्टेप होते हैं। सबसे नीचे, अब मैं नाम आपको साइंटिफिक जो नेम है अगर वो बताऊंगी तो हम इतना डीपली नहीं जाते हैं, बस एक नॉर्मल मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। सबसे नीचे की साइड में जो होता है वो होता है पेपिला। पेपिला, हेयर पेपिला क्या करता है, उसके जस्ट ऊपर होता है हेयर बल्ब, ठीक है। तो हेयर पेपिला जो होता है वो उसको न्यूट्रिशंस मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, सारी चीज़ें उसको मिलती है, वो हेयर बल्ब को ये सारी चीज़ें देता है, ठीक है। हेयर बल्ब से हमारा जो हेयर है वहाँ से ग्रो करना स्टार्ट होता है, हमारे बाल को वो सारी चीज़ें मिलती है वहाँ से, ठीक है। और फिर हमारा हेयर है वो धीरे धीरे ग्रो कर कर बाहर की ओर आने लगता है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत एक्सट्रीमली हम हेयर फॉल होता रहता है, बाल टूटते रहते हैं, बट हमें समझ नहीं आ रहा कि यार बाल क्यों टूट रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, बाल क्यों टूटता है, तो फर्स्ट जो पार्ट होता है गाइस, फर्स्ट पार्ट हेयर पेपिला होता है, वहाँ से जो हेयर बल्ब को न्यूट्रिशन, ब्लड सर्कुलेशन, सारी चीज़ें मिलती है। तो जब हेयर बल्ब होता है, इस हेयर बल्ब से और हमारा जो हेयर जो ऊपर की साइड में आ रहा होता है ना, जहाँ पर उसको न्यूट्रिशन मिलती है, तो अगर उसका न्यूट्रिशन मिलना उसको मतलब कट हो जाता है, वहाँ पर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो जो हेयर है ना वो ऊपर की ओर खिंचता है, मतलब ऐसे की ओर ऊपर की ओर आता है वो हेयर, ठीक है। वो हेयर ऊपर की तरफ आता है, यानी उसकी जो हम क्या बोल सकते हैं सप्लाई, जो उसकी जो सप्लाई है ना वो वहाँ से कट हो जाती है, यानी फिर जो वो हेयर बाहर आ रहा है उसको न तो न्यूट्रिशन मिल रहा है, न ही कुछ ब्लड सर्कुलेशन उस तक पहुँच रही है, कुछ नहीं पहुँच रहा। तो वो धीरे धीरे ऊपर आता आता कुछ हफ्ते तक, मतलब ऐसा नहीं है कि जब न्यूट्रिशन सारी कट हो जाएगी उसके तुरंत, ऐसा नहीं है कि वो डैमेज हो जाएगा बाल और बाहर टूट जाएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं उसको बाल को बाहर आकर और गिरने में। तो वो जो बाल है वो 2 हफ्ते के बाद में पूरा बाहर आकर और गिर जाता है। ये होता है हेयर फॉल का एक्चुअल मेन मतलब प्रोसेस, कि कैसे हेयर फॉल होता है। जब उसका सप्लाई खत्म हो जाती है, मतलब उसको नहीं मिलती है, देन वो धीरे धीरे बाहर आ जाता है। अब जो मैं बता रही हूँ कि सप्लाई क्यों नहीं मिलती है, एक्चुअल में क्या होता है, हर चीज़ का एक साइकिल चलता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जब हमारा हेयर ग्रोथ होती है एंड हेयर फॉल होती है, ये एक ही साइकिल के पार्ट है। जब हेयर ग्रोथ होता है तो कंटिन्यू ग्रोथ होती है, फिर कुछ टाइम के बाद में ये सर्किल खत्म होके एंड सेकंड आता है हेयर फॉल। वो हेयर फॉल सर्किल चलता है तब तक हमारा कंटिन्यू हेयर फॉल होता है। आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि पूरे साल 12 महीने हमारा हेयर फॉल ही होता रहता है, ऐसा नहीं होता है ना। कुछ महीने हमारा हेयर फॉल कभी नहीं होता है, 4-5 महीने आपने देखा होगा तो हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होता। मतलब एक नॉर्मल जो हेयर गिरते हैं वो तो सभी के जाते हैं। आप 50 से 100 अगर हेयर किसी के गिर रहे हैं ना गाइस, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो नॉर्मल में ही आएगा। अगर आपके सिर पे बहुत ज़्यादा हेयर है, बहुत ज़्यादा आपके बाल बिल्कुल घने हैं, ठीक है, और उसमें से आपका 100 बाल टूट गया है, तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि वो एक नॉर्मल में ही आएगा, ठीक है। अगर एक्सट्रीमली जा रहे हैं, 500-600 बाल टूट रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। लेकिन 100 से लेकर 50-100 तक नॉर्मल में ही जाएगा वो। तो हमारा जो साइकिल मैं आपको बता रही थी, तो उसके अंदर क्या होता है, हेयर फॉल होता है, फिर हेयर ग्रोथ होता है, हेयर फॉल होता है, हेयर ग्रोथ, ये चीज चलती रहती है। तो किसी के बाल जल्दी से बढ़ जाते हैं, किसी के बिल्कुल नहीं बढ़ते हैं, चाहे वो कितनी भी चीजें लगा लें। किसी के बाल एकदम पतला होता है, किसी का बाल मोटा होता है, किसी का एकदम डार्क कलर का काला होता है, किसी का ब्राउन शेड में होता है, किसी के बहुत जल्दी से लंबे हो जाते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी के सिर में बाल घने होते हैं, किसी के पतले होते हैं, थिन होते हैं, ना। तो सबका हेयर टेक्सचर है वो सबका अलग अलग होता है। तो जो ये जो फेज है ना, जो साइकिल है, वो भी उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। अब हम बात करते हैं, हमारा हेयर जो ग्रोथ होता है उसमें 3 तरह के फेज होते हैं, उस फेज के अकॉर्डिंग हमारे हेयर हैं वो ग्रो करते हैं। तो फर्स्ट जो फेज है वो है एनाजेन फेज, जिसके अंदर 2 से लेकर, वो एक ग्रोथ फेज है, ठीक है। फर्स्ट फेज है जो कि ग्रोथ फेज है एनाजेन, जिसमें 2 साल से लेके 8 साल तक आपके जो हेयर हैं वो ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। एंड जो सेकंड फेज आता है कैटाजन, जिसके अंदर आपके कुछ टाइम तक, यानी कि 2 हफ्ते तक बाल है वो बिल्कुल ग्रो नहीं होते हैं, ओके। एंड जो लास्ट जो फेज है वो है टिलोजन फेज, जिसके अंदर क्या होता है कि आपके न्यू हेयर ग्रो होते हैं। एंड जो न्यू हेयर ग्रो होते हैं, तो जो हेयर हमारा रेस्टिंग टाइम में है, या हम जिसे बोलेंगे जिसका सप्लाई ऑक्सीजन, जिसकी ब्लड सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन जिनको मिलना कम हो जाता है, और जो मैंने आपको बताया कि जो हेयर बल्ब है वो नीचे की तरफ, हेयर बल्ब एंड हेयर पेपिला दोनों मतलब एक तरह से खिंच जाते हैं, और हमारा बाल है ना वो उससे मतलब सप्लाई उसकी कट हो जाती है और वो ऊपर की ओर आ जाता है। तो जब नीचे से फिर नए बाल की ग्रो होगी, तो ऊपर वो उसको है ना, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, हिट करेगा, उसको हिट करेगा, तो जो हमारा बेजान बाल है, जो अंदर की तरफ बिल्कुल जिसमें जान नहीं है, जिसको न्यूट्रिशन नहीं मिला,
वो बाल धीरे धीरे क्या होगा, बाहर आ जाएगा और बाहर आकर टूटकर गिर जाएगा और नए हेयर, उसी में से न्यू हेयर की ग्रोथ हो जाती है। तो ये हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ का पूरा साइकिल इस तरह से चलता है, ठीक है। अब क्या चीज़ है कि हमें अपने बालों को, अपने हेयर को और ज़्यादा अच्छे से बहुत हेल्दी रखना हम चाहते हैं, तो उन्हें हमें प्रॉपर क्या देना पड़ेगा, न्यूट्रिशन। अब आपने देखा मैंने आपको जो ये पूरी चीज़ें बताई, इसमें आप खुद सोचो कि आपको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए। हम जो ऊपर से चीज़ें लगा रहे हैं वो चीज़ें चाहिए, या अंदर इनसाइड, मतलब हमें जो हम इनटेक करेंगे वो चीज़ों से वो जल्दी अंदर से ग्रो होगा। तो हमारा बाल वो अंदर से ग्रो हो रहा है, तो हमें अंदर से ही उसको अच्छी न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, तभी तो वो मतलब एकदम स्ट्रांग होगी, रूट्स मजबूत होगी और वो बाल है वो बिल्कुल भी उसकी सप्लाई टूटेगी नहीं है, एंड वो बाल जल्दी जल्दी ग्रो करता रहेगा और लंबा होता रहेगा। तो ये पूरा इसका साइकिल है। एंड अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई गाइस, 10 मिनट से ऊपर चली गई ये वीडियो। अब मैं आपको इसकी सारी डाइट बताऊंगी, तो मे बी कि ये वीडियो और बड़ी हो जाए, तो ये वीडियो आप लोग पहले देख लो, आपको समझ आ जाएगा। अब इसके बाद में मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊंगी जो कि होगी न्यूट्रिशन। आपको क्या लेना है, क्या चीज़ें खानी है जिससे आपकी जो हेयर फॉल की समस्या चली जाए, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो आपको समझ आई है, नहीं आई है तो आप इसे एक बार 2 बार देखो, आपको समझ आ जाएगा। यार अपने बॉडी का पार्ट है बाल, आपके बाल सब कुछ होते हैं, आपकी बॉडी का हिस्सा है, तो आपको जानना ज़रूरी है कि ये कैसे हेयर फॉल होता है। आप लोग बोलते हो ना कि हेयर फॉल, यार हमारा हेयर फॉल हो रहा है, मतलब मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ यार अच्छी हेल्दी न्यूट्रिशन लीजिए। हेल्दी न्यूट्रिशन सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको मैं 50 चीज़ें बता दूंगी, बट आप सिर्फ ऊपर से लगा लोगे, अंदर कुछ नहीं लोगे, तो यार आपको पता है वो बाल अंदर से ही बनता है, तो वो जब अंदर से चीज़ें नहीं मिलेगी तो वो बाल डैमेज होकर टूटकर बाहर गिर जाएगा। तो आप लोगों ने ये चीज़ समझ ली है, आई होप आपको ये समझ आएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही, आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके बाद वीडियो जो आने वाली है वो आपको न्यूट्रिशन पे मिलेगी, वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो और ये वीडियो दोनों को देखना, ये पार्ट 1 वो पार्ट 2 ऐसे करके ही मैं थंबनेल लगा दूंगी ताकि आपको पता चले, ठीक है। तो चलिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए और कमेंट जरूर करना और लाइक, बहुत सारे लाइक करना और सबको शेयर करना। यार सबकी प्रॉब्लम है, देखो आपकी वजह से 10 लोगों को हेल्प मिलेगी ना, तो आप लोग को दुआ मिलेगी, इसलिए सबको जरूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।